इजलास में अहम फैसलों की मंजूरी दी गई है। काबीना ने जजेस की जानिब से लिखे गए खत के मंदरजात पर तफसीली गौर किया है। काबीना ने इंक्वायरी कमीशन की तश्कील की मंजूरी दे दी है। एलामिया जारी हुआ है। काबीना ने चीफ जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी को कमीशन का सरबराह नामजद किया है। आपको अहम खबर हम दे रहे हैं। काबीना ने जजेस की जानिब से लिखे गए खत के मंदरजात पर तफसीली गौर किया है और काबीना ने इंक्वायरी कमीशन की तश्कील की मंजूरी दे दी है और जस्टिस तसद्दुक जो हैं उनको इसमें सरबराह मुकर्रर किया गया है। काबीना ने इसकी जानिब से लिखे गए खत के मंदरजात पर तफसीली गौर किया है। चीफ जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी को कमीशन का सरबराह नामजद किया गया है। यह एलामिया बाकायदा तौर पर अब जारी हो गया है। एक बार फिर से आपको हम आगाह करेंगे। अहम खबर है ये, कमीशन तयन करेगा कि इल्जामात दुरुस्त हैं या नहीं, ये एलामिये में कहा गया है। और इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन किया फहद चौधरी ने। फहद, बताइएगा डिटेल्स क्या आपके पास? जी देखिए, आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना के इजलास में अहम फैसलों की मंजूरी दी गई। उसमें सबसे पहले तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से लिखे गए खत पर इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने की मंजूरी दी गई। इस इंक्वायरी कमीशन का सरबराह जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी को नामजद किया गया है और वफाकी काबीना ने TOR की भी मंजूरी दे दी है, जिनके मुताबिक कमीशन जजेस के खत में आयद करदा इल्जामात की मुकम्मल छानबीन करेगा, तयन करेगा कि ये इल्जामात दुरुस्त हैं या नहीं, और इंक्वायरी कमीशन ये भी तयन करेगा कि क्या कोई अहलकार बराह रास्त मुदाखलत में मुलविस था या नहीं। कमीशन अपनी तहकीक में सामने आने वाले हकाइक की बुनियाद पर किसी एजेंसी, महकमे या हुकूमती इदारे के खिलाफ कार्रवाई तजवीज़ करेगा। कमीशन इंक्वायरी के दौरान जरूरी समझे तो किसी और मामले की भी जांच पड़ताल कर सकेगा। और काबीना ने खत में एग्जेक्टिव की मुदाखलत के इल्जाम की नफी करते हुए उसे नामुनासिब करार दिया और साथ ही ये करार दिया वफाकी काबीना ने कि दस्तूर में तय करदा 3 रियासती इदारों में इख्तियारात की तकसीम के उसूल पर पुख्ता यकीन रखते हैं और वज़ीर-ए-आज़म ने अदलिया की आज़ादी और दस्तूरी इख्तियारात की तकसीम के उसूल पर कामिल यकीन रखने के अज़म का इयादा किया। जी सही। फहद चौधरी, बहुत शुक्रिया, आपने डिटेल से आगाह किया।